नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज का अगला पार्ट यानी कि वर्ग को। आयत हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर अब तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करें और वो क्लास अच्छे से एक बार जरूर देख लें, जिससे कि इस क्लास को समझने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। बात करते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसे कहते हैं प्यार से स्क्वायर। देखो, आयत हमने पढ़ा है जिसमें हम ये बात जान चुके हैं कि आयत जो होता है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। देखो, एक एक डंडा हो रहा है, इसका मतलब है ये इसके बराबर है, और जिनमें दो दो हो रहे हैं इसका मतलब ये इसके बराबर है। अगर अगली कोई तीन तीन होते तो वो उसके बराबर हो जाती, ये होता है इसका मतलब। और कोण 90 अंश के। अब इस आयत में सिर्फ इतना सा बदलाव किया जाए कि जो ये कह रहे हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर है, उसे क्या किया जाए कि चारों भुजाओं को बराबर कर दिया जाए, यानी चारों भुजाओं की माप बराबर है और कोण 90 अंश है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वर्ग। ठीक है, तो वर्ग क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान हों और 90 अंश के कोण पर काटें। 90 अंश के कोण पर काटें, इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे वर्ग। अब वर्ग में क्या क्या चीज जाननी है हमें, वो हम जान। अगर आयत की सब चीजें हमें पता हैं तो वर्ग में कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आयत से ही हम निकालेंगे सारी चीजों को। देखो, हमें निकालना है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो हम आयत के परिमाप की बात करेंगे। आयत का परिमाप हमने पढ़ा है कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहां पे लंबाई चौड़ाई बराबर है तो मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई, तो 2 और 2 कितने हुए? 4। सॉरी, 1 और 1 कितना हुआ? 2 और 2 दूनी 4, तो 4 गुणा लंबाई, और लंबाई ही इसकी क्या है? यही तो भुजा है, तो ये सूत्र बन जाता है यहां से। वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या हुआ? 4 गुणा भुजा। ठीक है, कहां से आया परिमाप का सूत्र? मैंने आपको बता दिया। अब हम लिखते हैं वर्ग का विकर्ण। तो हम आयत के विकर्ण पे चलते हैं। पहले आयत का विकर्ण हमने पढ़ा है कि 2 गुणा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और यहां पे लंबाई चौड़ाई समान है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा लंबाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, सॉरी, 2 नहीं होता, विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहां पर लंबाई चौड़ाई समान है तो ये हो गया अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2l स्क्वायर। जब हम इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 इंटू एल, और l क्या है? ये इसकी भुजा है। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है? वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भुजा गुणा √2 या √2 गुणा भुजा। ठीक है, अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल देखो, आयत के क्षेत्रफल से ही निकालेंगे तो इसे ऐसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई बराबर है तो लंबाई गुणा लंबाई, ये क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर, और लंबाई ही क्या है? इसकी भुजा है, समान भुजा है चारों, तो भुजा का स्क्वायर।
तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यदि आयत की ये सारी चीजें पता है, परिमाप, विकर्ण और क्षेत्रफल, तो वर्ग का अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो उसी से ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, एक और सूत्र बन जाता है यहां पर कि उसका जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, वर्ग का क्षेत्रफल, वो एक तरीके से और निकाल सकते हैं। वो होता है 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर। अब ये कहां से बन गया, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर और विकर्ण बराबर है √2 गुणा भुजा। तो यहां से अगर हम भुजा का मान निकालना चाहें, विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा लिख रहा है, तो यहां से हम भुजा का मान निकाल लें तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, √2 उधर पहुंच जाएगा, तो विकर्ण बटे √2। अब इस मान को उठा करके हम इस क्षेत्रफल वाले सूत्र में लगा दें, यानी भुजा की जगह पे लगा दें विकर्ण बटे √2 और ये लिख रहा है भुजा का स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण बटे √2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2 और ये क्या, विकर्ण का स्क्वायर। यहां से ये सूत्र बन जाता है जो आपने लिखा है, इसे डायरेक्टली यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी विकर्ण दे दिया जाएगा और फिर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो आप इसकी सहायता से बड़ी आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं और कैसे हल करने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि एक वर्ग का विकर्ण 1.6 सेंटीमीटर है, विकर्ण दे रखा है 1.6, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी सूत्र पढ़ा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर, जब हमें विकर्ण दे रखा हो। अन्यथा की स्थिति में हम क्या करेंगे, विकर्ण से पहले भुजा निकालेंगे और भुजा से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ही हम इससे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1.6 गुणा 1.6, तो इससे ये कट गया 0.8 बार और 16 अट्ठे 128, तो ये हो जाएगा 1.28 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक वर्गाकार खेत है, उसका परिमाप दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा बराबर दे रखा है 64, 4 से ये कट गया 16 बार, तो इसकी भुजा आ गई, कितनी आ गई, 16। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और भुजा है इसकी 16, तो कितना हो जाएगा 256 और मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है ये, तो इसका क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग में होता है। सेंटीमीटर हो तो वर्ग सेंटीमीटर और मीटर हो तो वर्ग मीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक 12 मीटर भुजा वाला वर्गाकार खेत है, उसके कोने में 3.5 मीटर लंबी रस्सी से एक बैल को बांधा गया है जो कि खेत से घास चर रहा है। चरने से बचे खेत का न्यूनतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके लिए मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं, यहां पे आप समझेंगे इसे। देखो पहले चित्र के माध्यम से इसे समझ लेते हैं कि ये एक खेत है, वर्गाकार है ये,
यानी चारों भुजा बराबर। थोड़ा सा चित्र बनाने में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। वर्गाकार खेत है और उसकी भुजा है 12, तो ये भी 12, ये भी 12, ये 12 और ये 12। इसके एक कोने में बैल बांध दिया गया। बैल यहाँ पे एक कोना हमने ये मान लिया और इसमें बैल बांध दिया। बैल की रस्सी कितनी है? 3.5 मीटर लंबी है, तो 3.5 मैंने मान लिया, यहां तक आता है। तो अब ये बैल कितनी जगह चढ़ सकता है? यहां से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये जो है 3.5 की त्रिज्या लेकर के इसे चढ़ सकता है, इतने हिस्से को इसके। अब प्रश्न में हमसे कह रहा है कि चढ़ने के बाद जो खेत बच रहा है, कम से कम कितना खेत ये बचेगा, उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो इस क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे? पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से इस टुकड़े का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा जो न्यूनतम बचा खेत है उसका क्षेत्रफल। खेत कैसा है? वर्गाकार है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है इसकी? 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 144। अब ये जो चरने वाला स्थान है उसका क्षेत्रफल, चरे स्थान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसे? तो इसका सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने वाला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है इसकी? यही तो 3.5, तो 3.5 गुणा 3.5। अब थीटा कोण कितना बन रहा है? ये 90 अंश, तो 90 और बटे 360। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 9 चौके 36, 4 बार कट गया ये, और 7 से ये कट गया 0.5, 7 पंजे 35, ठीक है। और 4 में 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार। अब जो बचा उसका गुणा कर लेते हैं। 11 पंजे 55, तो ये हो गया 5.5 गुणा 3.5 और बट्टे 2। अब इसका गुणा कर लीजिए, 55 गुणा 35, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27, तो 5 15, तो 5 15 और 1 16, ये हो गया 1925। और इसमें भाग लगाते देते हैं 2 का, तो 2 निम्मा 18, 1 बचा, 2 छक्के 12, 5, 2 दूनी 4, 1 और 2 पंजे 10। यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो फिर इसके बाद ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 9.625 वर्ग मीटर, ठीक है। अब ये आ गया 9.625 वर्ग मीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है कि चरने से बचे खेत का क्षेत्रफल बताना है, न्यूनतम क्षेत्रफल। तो वो क्या होगा? 144 में से और इसे घटा देना है 9.625 को, यही तो बचेगा भाई। पूरा खेत है और इसमें से इसे घटा देंगे, तभी तो ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, अन्यथा इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने का तो कोई सूत्र नहीं है ना हमारे पास। तो इसे घटाओ, 10 में से 5 गए 5 बचे, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 6 गए 3, और यहां से 13 में से 9 गए 4 बचे, 3 1, तो ये आ गया 134.375 वर्ग मीटर, और यही हो जाता है आंसर, ठीक है। समझ में आया आपके? एक बार और समझ लेते हैं। हमें क्या करना है? पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इसके बाद इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है जो वो चल रहा है, तो पूरे में से इसे घटा देंगे, तभी तो बचेगा जिसका वो नहीं चढ़ सकता है क्षेत्रफल, वो हमने घटा के यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। इसका एक चक्कर लगाने में एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा, जबकि उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या निकालना है? समय। तो फॉर्मूला याद रखना है कि जब हम समय निकालेंगे तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल तो यहाँ पे दे रखी है, कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग मीटर में। तो हम क्या निकालेंगे? पहले दूरी और फिर चाल। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे कि ये कोई वर्गाकार खेत है। अब ये वर्गाकार खेत में उसे चक्कर लगाना है, तो चक्कर लगाना है मतलब क्या करना है? उसका परिमाप होगा, वो जो एक चक्कर होगा उसका, वो क्या होगा? उस वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप हम कब निकाल सकते हैं? जब हमें उसकी भुजा पता हो। तो भुजा के लिए यहाँ पे हिंट क्या दे रखी है कि उसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। अब ये भुजा का स्क्वायर बराबर दे रखा है 40,000। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? इसका वर्गमूल यानी कि 200। जब भुजा इसकी 200 है तो परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा। अब ये 4 गुणा भुजा है, तो भुजा का मान लगाएंगे 4 गुणा 200, तो ये कितना हो गया? 800 मीटर। अब दूरी हो गई ये 800 मीटर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? समय। तो दूरी पता चल गई, चाल। ये लेकिन यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसे किस में चेंज करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। तो बड़े को छोटे में करना है, तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। इसका क्या मतलब है? इसकी मीट्रिक आपको बता चुका हूं। ये बात आपकी समझ में ना आई हो तो चैनल पर एक बार विजिट करें और ये चीजें क्लियर कर लें। तो इसकी चाल आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल कितनी है? 5। तो अब समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 800, और चाल कितनी है? 5। तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80, यानी 160 सेकंड। और इसे मिनटों में चेंज करें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 120। तो 2 मिनट और 40 सेकंड, यानी वो आदमी उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 2 मिनट और 40 सेकंड। ठीक है, आई बात समझ में आपके? अगला क्वेश्चन है एक और इसमें कि एक वर्गाकार प्लॉट है और उसका विकर्ण दे रखा है 16√2 मीटर। क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा √2 गुणा भुजा, या भुजा गुणा √2। तो √2 गुणा भुजा। अब ये √2 गुणा भुजा जो है वो किसके बराबर दे रखा है? √2 गुणा भुजा ये दे रखा है 16 √2। √2 से √2 कट गया, तो भुजा कितनी आ गई इसकी? 16। भुजा 16 आ गई। जब हमें भुजा पता है तो क्षेत्रफल फिर तो निकाल ही सकते हैं। तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा? 256। और मात्रक क्या होगा? वर्ग मीटर, क्योंकि इसका मात्रक है मीटर। उम्मीद करता हूं ये वर्ग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी समस्या निदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।